प्रशांत किशोर की जन सुराज यात्रा नित नए आयाम गढ़ रही है। रोजाना नए लोग मिल रहे हैं, रोजाना नए लोग जुड़ रहे हैं। पश्चिमी चंपारण में ये यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर थी। अब पीके की यात्रा होगी पूर्वी चंपारण में। हाल ही में पीके ने कहा था कि बिहार को यहाँ की खस्ताहाल व्यवस्था ने मजदूरों का सप्लायर बना दिया। इस बयान पर जमकर वार पलटवार हुआ। अब प्रशांत ने साफ कहा कि बिहार के लोग अगर फैक्ट्री चला सकते हैं तो फैक्ट्री लगा भी सकते हैं। हम लोग पूरा भारत में मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम लोग मजदूर के सप्लायर नहीं बन सकते हैं। ये ज्ञान की भूमि रही है। व्यवस्था ने हमको आपको लो ग्रेड लेबर बना दिया है, हमारे बच्चों को लेबर बना दिया है। जिसको देश में मजदूर की जरूरत है तो कहता है जाके 100 गो बिहारी को पकड़ लाओ। जिसका खेत नहीं कट रहा है तो कह रहा है बिहार से मजदूर ले आओ। जिसका फैक्ट्री नहीं चल रहा है कह रहा है बिहार से मजदूर पकड़ के ले आओ। ये स्थिति बदलनी चाहिए। जो लड़के फैक्ट्री चला सकते हैं वो फैक्ट्री लगा भी सकते हैं। ये आप में ताकत है। बिहार की बदहाली को सुधारने के लिए प्रशांत किशोर ने ये यात्रा शुरू की। उनका मानना है कि बिहार को हमेशा ही ना सुधरने वाला राज्य समझकर छोड़ दिया गया, जो पूरी तरह गलत है। हमने के सुनले रही जा, जब हम बच्चे थे 89 के इलेक्शन में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। गांधी मैदान में 50,000 करोड़ का पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ था। बिहार वहीं का वहीं रह गया। कांग्रेस ने बिहार को छोड़ दिया, लालू जी के हवाले कर दिया। हम लोगों ने लालू जी का दौर देखा जिसमें उन्हीं की तूती बोलती थी। उनके प्रयास से समाज के कुछ लोगों को आवाज भी मिली। उस चीज के लिए लालू जी का सम्मान है। लेकिन लालू जी ने उस आवाज के साथ उनको शिक्षा नहीं दी, उनको भूमि नहीं दिया, उनको पूंजी नहीं दी, ताकि आप उनको कभी चैलेंज मत कर सकिए। उनकी आवाज बनकर उनका नारा लगाइए, लेकिन उनके बराबरी में मत बैठिए। फिर हम लोगों ने नीतीश जी पर दाव लगाया। हम जैसे लोगों ने भी उनका पीछे ताकत लगाई। नीतीश जी ने भी 5, 7 साल 8 साल काम करने के बाद अब ये मान लिया है कि बिहार को इससे बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। 14 के दौर में हम लोगों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला बीजेपी भी देखा। ये सारा इंडिया ये लोग जीतने का, बदलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बिहार में 15 में चुनाव हारने के बाद उन्होंने भी बिहार को छोड़ दिया है। आप भय देखिए कि 15 के बाद 20 में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी बीजेपी ने जिम्मेवारी नहीं संभाली कि बिहार हमें सुधारना है। उनका बिहार से इतना ही लेना देना रह गया है कि 30-35 एमपी यहां से जीतकर किसी तरह पहुंच जाए दिल्ली में। बिहार पिछड़ा राज्य बना है तो बना रहे। लालू जी की इतनी चिंता है कि हमारा परिवार का वर्चस्व बना रहे। नीतीश जी के बारे में तो कुछ बोलना ही बेकार है। जिस आदमी से इतने लोगों की आशा अपेक्षा थी, अब बुढ़ापे में उनका इतना ही रह गया है कि किसी तरह मुख्यमंत्री बने रहे। किसी भी प्रदेश को आगे बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है युवाओं की। अगर युवा जागरूक हों तो देश प्रदेश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बिहार की जनता से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे प्रशांत किशोर ने युवाओं से खास आग्रह भी किया। आपके पास अगर सोच है, ताकत है, बिहार को बदलने का जज्बा है तो आइए। पैसे की चिंता मत कीजिए, व्यवस्था की चिंता मत कीजिए, संगठन की चिंता मत कीजिए। उसकी चिंता अपने भाई, अपने बेटे पर छोड़िए और इसमें लगिए। अपने लिए अपनी जगह बनाइए। हम नेता नहीं हैं, बिहार के आपके बेटे हैं। अपने बेटे पर भरोसा कीजिए। बिहार को विकसित बनाने का सपना लेकर आए हैं और उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। जब मास्टर साहब कुछ बोलत रही, कुछ लोग के बुरा लाग गई। मीडिया वाला उसको कैप्चर करेगा, कहेगा कि जन सुराज के मीटिंग में हंगामा हो गया। ये लोकतंत्र है, हंगामा होने दीजिए, कोई घबराहट नहीं है।
हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि हम आए मंच पर और हम ही बोले और सब सुने। अलग अलग विचार का सम्मान है, अलग अलग लोगों के काबिलियत का सम्मान है। आपसे भी आग्रह करता हूं जो खासकर युवा लड़के हैं, सुनने की क्षमता बनाइए। आपकी जो सोच है वो आपकी सोच है, दूसरे की जो सोच है उसको बोलने दीजिए, उसमें दिक्कत क्या है? अगर आप सही है तो सत्य की एक अपनी ताकत है, अपने आप आगे बढ़ जाइएगा। जन सुराज यात्रा को लेकर तमाम नेता आए दिन कोई न कोई बयान देते रहते हैं, लेकिन पीके को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी यात्रा पर है। हम अभी पैदल चल रहे हैं तो आप में से कई लोगों ने देखा है कि 10-10, 20-20 लोगों की सभा को भी मैं संबोधित कर रहा हूं। खाना लकड़ी के आग पर बनता है, याद रखिएगा। घी की आंच पर खाना नहीं बनाया जा सकता है, ये लकड़ी की आग है। एक बार चंपारण से सुलगाया है, ये रुकने वाली नहीं है। इस पर बिहार के विकास का खाना बनाकर ही मानेंगे, आपके सहयोग से मानेंगे। तो होके के चाहिए ना प्रयास। जन सुराज पदयात्रा को 47 दिन हो चुके हैं। इतने दिनों में प्रशांत किशोर ने पदयात्रा के जरिए अब तक 550 किलोमीटर से भी ज्यादा चलकर करीब 320 गांवों की यात्रा की है। इस पूरी यात्रा के दौरान एक दिन भी वो गाड़ी में नहीं बैठे, बल्कि जितनी ईमानदारी से पदयात्रा कर सकते हैं उतनी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही इस यात्रा के दौरान पश्चिम चंपारण जिले में करीब 5600 लोगों को जन सुराज अभियान के संस्थापक सदस्य बने। जिस तरीके से पीके और उनकी यात्रा की लोकप्रियता बढ़ रही है, उस लिहाज से तो इस संख्या में आने वाले दिनों में बड़ी इजाफा होगा।